हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 कोर 12 कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का एक टॉपिक जो कि हमारा है पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। क्राउन था पर यहाँ पे बाय मिस्टेक मिसटाइप हो गया, सीई हो गया, वहाँ सी आर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक से पहले ये इसको बताने से पहले मैं और भी आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि और दूसरी बात हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन में ये हम समझेंगे ब्रिटिश में जैसे कि ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, पहले राजा लोग रहते थे ना। तो ब्रिटिश में क्या है कि उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन बोल सकते हैं, ठीक है, वो बनाए रखा है। बट वहाँ पे गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे सरकारें हैं, ठीक है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर है। पर क्या है कि वहाँ पर जो क्राउन है, जो राजा है, वो भी है। ठीक है, अब वो दोनों कैसे है उसी को हम थोड़ा यहाँ समझेंगे। ठीक है, सिंपल है कि राजा जो है वहाँ पर बस नाम का है। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी काम होता है ना तो सब कुछ हो जाता है तब जाके राजा से एज अ सेरेमनी, ठीक है, बोल सकते हैं। मतलब कि बस रहता है ना, कुछ बिल पास हो गया तो जैसे पार्टी कैसे करते हैं, ठीक है, उसी तरह से ले जाके वहाँ पे उनसे बस साइन करवाया जाता है। ठीक है, बस नाम का वो होता है। ठीक है, तो मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि राजा जो है वहाँ पे बस नाम का, सारा कुछ क्या है देख, सब कुछ कौन देखती है, गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इसी को वही चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कुछ पॉइंट्स में, जो कि आपका शॉर्ट नोट्स में आने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। British crown hold both symbolic and constitutional significance in the United Kingdom. It represents the monarchy. वो रिप्रेजेंट क्या करता है, मोनार्की रिप्रेजेंट करता है, मतलब राजतंत्र रिप्रेजेंट करता है ना। एंड इनकम्पासेस वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल एंड पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाँ, द यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑपरेट्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर द मोनार्क्स पावर आर लार्जली सेरेमनल एंड सिंबॉलिक। बस क्या बोलता है, सिंबलिक है, ठीक है, सेरेमनल है। ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ लिखा हुआ है एंड द गवर्नमेंट्स इज कैरिड आउट बाय elected officials and parliament. The monarch role is to govern by the various law, कस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। सिंपल है ना, यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए। ठीक है, कि अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, तो मोनार्क का ये काम है, मतलब राजा का जो है ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो उसको पूरा पावर नहीं दिया गया। ठीक है, राजा को पूरा पावर नहीं दिया गया। अभी समझेंगे हम, ठीक है, एक एक करके। द रॉयल प्रेरोगेटिव्स। द क्राउन रिटेन्स certain powers known as royal prerogatives, which historically were the monarch's exclusive power but are now exercised by the government। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले तो मोनार्क के पास ही पावर था सारा, है ना, राजा के पास, जब गवर्नमेंट आने से पहले। ठीक है, तो बस ये है कि इसमें राजा को कुछ कुछ पावर दिया गया, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर। अपॉइंट मतलब वो नहीं चुनेगा, वो क्या करेगा, वाइल द मोनार्क फॉर्मली अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज कन्वेंशनल दैट द इंडिविजुअल चूजन टू लीड इन द इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। मतलब लीडर जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है इन द हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, बस उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। इसका पहला काम। दूसरा काम है डिसॉल्विंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये डिसॉल्व कर सकता है। तो बोले सर ये तो बहुत बड़ा पावर हो गया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, बट दिस इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस से करेगा, है ना, मतलब इसमें भी इसको पूरा पावर नहीं मिला। डिक्लेयरिंग वार, वार को डिक्लेयर करना, तो बोले ये भी तो बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, द ऑथोरिटी टू डिक्लेयर वार टेक्निकली लाइज विद द क्राउन। ठीक है, ऑथोरिटी जो है मतलब टेक्निकली क्या है कि वो क्राउन ही करेगा, डिक्लेयर वार डिक्लेयर करेगा। हाउएवर इन द मॉडर्न टाइम, अभी के समय में दिस पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है,
विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल बीइंग साउट फॉर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन। ठीक, सिंपल है। यहाँ पर क्या है कि जितना सारा अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या हो गया हमारा कि अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी लेट मी आफ्टर नोटिफिकेशन। तो अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें जो मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, उसके लीडर को अपॉइंट करना, ठीक है, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरा क्या है हमारा, डिसॉल्विंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से, ठीक है। डिक्लेयरिंग वार, ये भी इसको पहले था ऑथोरिटी, टेक्निकली अथॉरिटी है, लेकिन क्या है कि मॉडर्न टाइम में क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में अप्रूवल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेड ऑफ अ स्टेट। द मोनार्क सर्व एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ अ स्टेट। मतलब अगर, मतलब होता है ना, किसी को बस राजा बना देना, ठीक है, लेकिन उसका काम कौन करेगा, मतलब सारा हेड कौन है, मंत्री, मतलब प्रसिद्ध ये प्राइम मिनिस्टर हो गया और जितने सारे उसके मंत्री है, ठीक है। द मोनार्क्स हो गया सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। दिस रोल इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग द यूके यूनाइटेड किंगडम इन वेरियस कैपेसिटीज, ठीक है। सच एज देखते हैं क्या क्या स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मोनार्क को क्या क्या, क्या क्या उसको मतलब बोल सकते हैं, क्या क्या उसका यूज़ किया, कैसे कैसे किया जा रहा है। स्टेट फंक्शंस, यहाँ पर क्या है कि स्टेट में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, तो किसी को अगर फूल देना है, ठीक है, और फिर या तो किसी कोई रिसीव करना है फॉरेन एम्बेसडर को, ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, किंग करेगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहाँ के किंग मोनार्क, ठीक है। स्टेट विजिट्स, अगर कोई स्टेट विजिट करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, डिप्लोमेटिक, जैसे डिप्लोमेटिक मतलब हो गया हमारा, जैसे कि जो राजदूत होता है, ठीक है, राजदूत बोल सकते हैं, या तो फॉरेन मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, जो, ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर बोल सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डिप्लोमेटिक के लिए, कि मतलब फॉरेन रिलेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो जाएगा वो कौन है, किंग जाएगा, ठीक है, दूसरे दूसरे कंट्री से मिलेगा, ये सब चीज़ है, ठीक है। ग्रांटिंग ऑनर्स, अगर किसी को ऑनर्स देना है, ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री में क्या भारत रत्न है ना, और भी बहुत सारे ऑनर्स है, पुरस्कार है जो, ठीक है, तो ये सब क्या है कि ऑनर्स देना है, तो वो कौन करेगा, किंग करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड में क्या है, द क्राउन एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल एब्यूजेस ऑफ पावर, ठीक है। देखते हैं रॉयल एसेंट। बिफोर ए बिल बिकम द लॉ इन द यूके इट मस्ट रिसीव द रॉयल एसेंट फ्रॉम द मोनार्क, ठीक है। लॉ बनने से पहले, यूके में लॉ बनने से पहले क्या है कि उसको रॉयल एसेंट मोनार्क की तरफ से लेना पड़ेगा, मतलब सिंपल बोल सकते हैं, ऐसा साइन करना पड़ेगा। हाउएवर दिस इज फॉर्मेलिटी and the refusal to grant asset hasn't occurred since the 18th century। 18th century के बाद तो ये हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक है, कि कोई रिफ्यूज़ किया गया हो, ठीक है। द मोनार्क रोल इन दिस प्रोसेस इज लार्जली सेरेमोनियल। वो बताया था मैंने कि अगर बन गया, मतलब क्या है कि बिल बन चुका है, सब कुछ पास हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तब बस वहाँ पर एक एज अ सेरेमनी क्या किया करवाया जाएगा, उससे साइन करवाया जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी भी है हमारा, ठीक है। द क्रोन सिंबलाइज कंटिन्यूटी, ट्रेडिशन एंड यूनिटी विद इन द यूके। इट स्टैंड्स एज अ यूनिफाइंग फोर्स रिप्रेजेंटिंग द नेशंस हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी एंड ट्रांसेंड पॉलिटिकल डिवाइड्स। मतलब सिंपल है, यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। वो लोग क्या है कि जैसे कि वो लोग क्या है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि वो लोग अपना ट्रेडिशन को भी लेके चल रहा है ना, ट्रेडिशन को अपना जो ऐसा मानाता है कि ट्रेडिशन को लेके चल रहा है, तो वो उनका कंटिन्यूटी है कि ट्रेडिशन को साथ में लेके चल रहा है, ट्रेडिशन यूनिटी, एक एज ए यूनिटी शो करता है, ठीक है, कि राजा है ना, ऐसे समझ सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पावर ओवर टाइम, the power of the crown have been evolved. The monarch role has been more symbolic and ceremonial, ठीक है, with the real political power resting with the elected representative and democratic institution। मतलब सारे में ना, सारे पॉइंट्स में एक ही चीज़ को ज़्यादा गौर किया गया कि ये क्या है, सिर्फ एज अ सेरेमनल है, ठीक है। पावर इवॉल्व हुआ है, लेकिन क्या है कि इसका सिंबॉलिक और सेरेमनल है, मतलब एक होता है ना, एक चिन्ह के तौर पे कि यहाँ पे एक राजतंत्र है ऐसे करके, ठीक है, लेकिन सारा काम कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स, ठीक है। वाइल द ब्रिटिश क्राउन
hold a significant historical and symbolic importance. Its practical power लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल पावर है वो किसके द्वारा लिमिटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ हो जाता है खत्म। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये हमारा था ब्रिटिश पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसमें बस ये चीज़ बस जानना यही है कि जो ब्रिटिश क्राउन है एक सिंबॉलिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, और ये ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, इसीलिए उसको वो लोग क्या है कि उसको ऐसा नहीं कि पूरा हटा दिया गया है कि ट्रेडिशन को, वो लोग ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि हम लोग प्रेसिडेंट से कैसे साइन करवाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ वहाँ पे क्या है कि वो लोग अपने किंग से, मतलब क्या बोल सकते हैं, क्राउन बोल सकते हैं ना, ब्रिटिश क्राउन से साइन करवाते हैं ना, ऐसे करके बोल सकते हैं ना, मोनार्क से। तो ये हमारा दो टॉपिक खत्म हो चुका है। सबसे पहला हमारा टॉपिक था, क्या था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने देखा था सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसी तरह से धीरे धीरे सारा क्वेश्चंस आपका अपलोड होते जाएगा। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, या तो टेलीग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।